अगर आप भी कंप्यूटर रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंदर हम प्रॉपर डिटेल्स में बताने वाले हैं किस तरह से कंप्यूटर को रिपेयर किया जाता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे ऑफिस या फिर घर पे एक पीसी लगा हुआ होता है, उसमें कभी कभी छोटे मोटे फॉल्ट आते रहते हैं। तो उस फॉल्ट को लेकर आप टेक्नीशियन के पास या फिर कहीं रिपेयर की शॉप पे दिखाते हैं तो खर्च भी ज़्यादा आ जाता है, और कई बार होता है कि मार्केट हमारे घर से काफ़ी दूर है तो हमें कई सारी परेशानियां उठानी पड़ती हैं। तो इस तरह की परेशानी आपको ना हो, इस वजह से ये वीडियो बनाया जा रहा है। और कैसे एक टेक्नीशियन कंप्यूटर को रिपेयर करता है, क्या स्टेप पहले लिए जाते हैं, किस तरह से डायग्नोस किया जाता है, किस तरह से रिजॉल्व किया जाता है, वो सभी डिटेल्स इन वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। बाकी अगर मैं बोल देता हूँ कि ये 15-20 मिनट या फिर 1 घंटे 2 घंटे की वीडियो के अंदर मैं प्रॉपर रिपेयरिंग या फिर कंप्लीट रिपेयरिंग सिखा दूंगा, तो फिर ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है कि 1 घंटे या फिर 20 मिनट की वीडियो में आपको कंप्लीट रिपेयरिंग सिखा दी जाए। क्योंकि कंप्लीट रिपेयरिंग सीखने में तो 2-4 साल भी लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकता है, उससे कम में कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो अगर मैं ये बोल दूं कि इस 1 घंटे की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी रिपेयरिंग सिखा दूंगा तो वो गलत हो जाएगा। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि अगर 10 कंप्यूटर हैं तो 10 कंप्यूटर में से 7 या 6 कंप्यूटर इस तरह के स्टेप लेने से रिजॉल्व हो जाते हैं। कभी नो डिस्प्ले की कंडीशन में रिसीव होते हैं, कभी डेड कंडीशन में रिपेयर होते हैं, नो पावर, हैंगिंग, जो भी इशू होते हैं। तो 70% 10 में से 7 सिस्टम इस तरह के स्टेप लेने में क्लियर हो जाते हैं। बाकी 3 सिस्टम जो हमारे बचते हैं, कभी बोर्ड ख़राब होता है क्योंकि कंपोनेंट है तो ख़राब भी हो सकते हैं, रैम ख़राब हो सकती है या फिर मदरबोर्ड ख़राब हो सकता है, कुछ भी ख़राब हो सकता है। तो उसके लिए एक अलग प्रोसेस होता है, उसको रिप्लेस करने का प्रोसेस होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बाकी ये सब स्टेप हमें आने चाहिए क्योंकि कई बार हमारे घर में जो कंप्यूटर होता है ख़राब होता है या फिर छोटे मोटे फॉल्ट आते हैं, तो उसके लिए बार बार टेक्नीशियन को दिखाना या रिपेयर की शॉप पे दिखाना सही भी नहीं है। ये जो बेसिक चीज़ें हैं जो टेक्नीशियन भी करता है वो आप खुद भी अपने घर पे करके इस तरह से सिस्टम को रिजॉल्व कर सकते हो। तो वही बेसिक स्टेप हम लोग लेने वाले हैं और उस बेसिक स्टेप में 70% केस रिजॉल्व हो जाते हैं। तो अभी हम अपना पहला सिस्टम लेते हैं। वैसे तो हमारे पास सेम कॉन्फ़िगरेशन सेम मॉडल के एचपी के 5 सिस्टम आए हुए हैं, पर अभी फ़िलहाल के लिए हम केवल एक सिस्टम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। बाकी 4 वीडियो अगर मेरे पास टाइम बचता है तो उसमें दिखाने वाला हूँ। बाकी जो भी दिखाएंगे डिटेल्स में दिखाएंगे, तो हो सकता है वीडियो की लेंथ थोड़ी सी बढ़ जाए। तो अगर आपको प्रॉपर देखना है एक वीडियो से, अगर आपके पैसे भी बचते हैं, टाइम भी बचता है और बहुत सारी चीज़ें, तो आप इस वीडियो को एंड तक देख सकते हैं और फिर नॉलेज गेन कर सकते हैं किस तरह से एक टेक्नीशियन रिपेयर करता है। क्योंकि हम लोग पिछले 5 साल 6 साल से रिपेयर कर रहे हैं और हम लोग एक शॉप भी रन कर रहे हैं काफ़ी टाइम से। तो हम लोगों ने 10,000 से ज़्यादा प्लस डिवाइसेस देख चुके हैं, अभी तक रिजॉल्व कर चुके हैं 10,000 से ज़्यादा केस। तो उस एक्सपीरियंस को इस वीडियो के अंदर मैं शेयर करने वाला हूँ। पूरा एक्सपीरियंस तो नहीं शेयर हो सकता क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है, पर जो मेरा मैक्सिमम होगा वो मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो में। बाकी आप इस वीडियो को अगर देख लेते हैं तो ये मान के चलिए कि आपका सिस्टम में 70% तक अगर फॉल्ट आता है तो आप अपने हैंड से उस चीज़ को रिजॉल्व कर लेंगे। तो अब हम अपना पहला सिस्टम देखते हैं क्या फ़ॉल्ट आ रहा है, क्या दिक्कत है, और फिर आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो अभी ये हमारा पीसी है और एक बार इसका जो फ्रंट पैनल है, आप कोई भी सिस्टम में अगर फॉल्ट है तो सबसे पहले फ्रंट पैनल को ओपन करना है। ये यहाँ पे हैंडल से ओपन होता है। तो ये ओपन हो चुका है और ये इसका फ़ैन वगैरह लगा हुआ है। ये इसका फ्रंट पैनल भी निकाल लेते हैं यहाँ से। ये HP का है, ब्रांडेड 3rd 4th जनरेशन के आसपास का होगा। तो अभी एक बार इसका फ़ैन हमें दिख जाए उसके बाद हम पावर इन करते हैं। ये हो गया फ़ैन, अब ये वीडियो में दिख रहा होगा, ठीक है ना। फ़ैन ये दिख रहा है। अब सबसे पहले हम पावर केबल को कनेक्ट करेंगे इसके अंदर। पावर केबल कनेक्ट करते ही ये पावर ऑन हो गया। इसके अलावा सेकंड नंबर पे हम VGA केबल, जो कि हमारा डिस्प्ले के लिए है। ये आपके कंप्यूटर में VGA पोर्ट भी हो सकता है या फिर HDMI पोर्ट भी हो सकता है, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। अगर HDMI है तो HDMI लगा देनी है और अगर VGA है तो VGA। और ये तो ऑन हो गया एक बार में ही। ऑन तो हो गया पर इसके अंदर कुछ एरर आ रहा है। चलिए, अभी डिस्प्ले का इशू नहीं हुआ है तो वो जो एरर आ रहा है उसी को देख लेते हैं। ये हमारा कीबोर्ड है। कीबोर्ड को कनेक्ट करते ही मुझे लगा था नो डिस्प्ले की कंडीशन में है, पर ये ऑन हो गया है। 1-2 बार ऑन ऑफ करके फिर से देखेंगे, फिर उसके बाद 100% टेस्टिंग होगी। हो सकता है कभी कभी डिस्प्ले आता हो, कभी नहीं आता हो। तो इसके लिए ये अभी इसमें जो एरर आ रही है, इसमें जो एरर आ रही है वो आ रही है रियल टाइम क्लॉक पावर लॉस। इसका मतलब ये है कि जो रियल टाइम पावर क्लॉक यानी कि जो हमारा CMOS सेक्शन है उसमें कहीं ना कहीं कुछ इशू आ रहा है।
उसके अलावा जब कभी भी आपके सिस्टम में डिस्प्ले आ जाएगी और कीबोर्ड आपके फ़ोन उसमें कंप्यूटर से कनेक्ट होगा, तो जब भी नम लॉक प्रेस करेंगे, पता नहीं इसमें दिख रहा होगा कैमरे में कि नहीं, और करीब करते हैं, ये दिख गया, ये ऑन ऑफ होगा नम लॉक प्रेस करने पे, ये ऑन हो गया, ऑफ हो गया, ऑन हो गया, ऑफ हो गया। ये जब भी बोर्ड के अंदर डिस्प्ले आ जाता है तो कम्युनिकेशन प्रॉपर कीबोर्ड से हो पाता है, उसकी वजह से ये नम लॉक ऑन ऑफ होने लगता है। ये जो ओल्ड सिस्टम होगा उसमें थोड़ा स्लो भी हो सकता है, जैसे इस सिस्टम में हम प्रेस कर रहे हैं थोड़ा सा स्लो हो रहा है, थोड़ी देर बाद आता है, थोड़ी देर बाद जाता है। और जो लेटेस्ट सिस्टम होगा उसमें स्पीड में होगा। तो आपके पास अगर डिस्प्ले नहीं भी है या आप सिस्टम कहीं और पे भी लेकर जाते हैं और आप वहाँ पे डिस्प्ले नहीं ले जा सकते, बाहर ग्राउंड में या डस्ट वगैरह होता है, तो आप कीबोर्ड की हेल्प से भी पता कर सकते हैं। अगर नम लॉक प्रेस करने पे लाइट ऑन ऑफ हो रही है, इसका मतलब है कि डिस्प्ले हमारा आ चुका है। अब हमने तो एक्सपेक्ट किया था कि इसमें डिस्प्ले आएगा नहीं, पर इसमें अभी फ़िलहाल के लिए ये बता रहा है कि रियल टाइम क्लॉक मिसिंग है, जो कि इसका CMOS बैटरी, यानी कि इस सिस्टम में एक छोटा सा बैटरी होता है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये जो लगा हुआ है। अच्छा, सिस्टम चेक करने से पहले आपको पैरों में स्लीपर्स वगैरह प्रॉपर पहन लेने। यहाँ पे सेल लगा हुआ है, तो इस सेल को हम जैसे ही रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटा सा, मैं दिखा देता हूँ, ये कॉइन टाइप का सेल लगा हुआ होता है, ये डिस्चार्ज हो जाता है तो इस तरह की एरर आती है। बाकी इससे दिक्कत क्या आएगी, सिस्टम में बार बार आपका टाइम और डेट रीसेट होगा, क्योंकि पावर जब नहीं जिस कंडीशन में कनेक्ट होता है उस कंडीशन में जो हमारा CMOS बैटरी होती है वो पावर देती है सिस्टम को और वो टाइम को रन करती रहती है बैकग्राउंड में। अगर ये हमारा सेल डिस्चार्ज हो गया तो टाइमिंग सेट नहीं हो पाती है, फिर टाइम बार बार रीसेट होता रहता है। तो इसमें दो ऑप्शन है, या तो हम रिप्लेस करके सेल फिर से टाइम डेट सेट कर दें तो ये एरर नहीं आएगी, वो हम लास्ट में कर देंगे। पर अभी बाईपास के लिए एक ऑप्शन आ रहा है स्क्रीन पे, F1 प्रेस करने पे ये चीज़ें बाईपास हो जाएगी फ़िलहाल के लिए। तो फ़िलहाल के लिए हम इसको बाईपास करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। अगर आगे कुछ फॉल्ट नहीं है तो फिर हम CMOS बैटरी को रिप्लेस करके, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा डस्ट है, तो क्लीनिंग वगैरह करके इसको एज इट इज़ पैक कर देंगे। बाकी अगर विंडोज़ में या फिर कोई और इशू आता है तो उसके लिए देखते हैं। तो अभी हम प्रेस करते हैं F1, अब ये आगे बढ़ गया, मतलब एरर को एक तरह से इसने बाईपास कर दिया है। अभी ऑन हो रहा है सिस्टम, ठीक है। अभी फिर से F1 का आगे, फिर से F1 प्रेस करते हैं, सेकंड टाइम में देखते हैं क्या सिचुएशन है। ये हमारा विंडोज़ 7 इंस्टॉल है सिस्टम के अंदर और विंडोज़ बूट हो गई है, ओपन हो रही है। लाइट को थोड़ा और बढ़ाते हैं, ठीक है। तो अभी ये विंडोज़ 7 बूट हो रही है। तो मेरा ख्याल है इसके अंदर जो फॉल्ट आ रहा है वो सर्विस का आ रहा है। एक दो बार रिस्टार्ट करेंगे, उसके बाद देखते हैं अगर कुछ फॉल्ट आता है तो। सिस्टम ऑन हो गया प्रॉपर, माउस कनेक्ट कर लेते हैं। माउस कनेक्ट कर लिया है, अभी कनेक्ट हो गया है माउस। थोड़ा सा टाइम लेगा, ओल्ड सिस्टम है, इसकी जनरेशन देखते हैं पहले कौन सी है। तो जनरेशन चेक करने के लिए माई कंप्यूटर पे राइट क्लिक करना है और प्रॉपर्टीज़ में जाना है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ये i3 सेकंड जनरेशन है। यहाँ पे ये i3 लिखा हुआ है और ये 2120 इसका सिंबल है कि ये सेकंड जनरेशन है, 3.3 गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर है। बाकी इसके अंदर रैम बहुत कम है, 2 GB रैम है। और एक बार हार्ड डिस्क भी चेक कर लेते हैं। इसमें हार्ड डिस्क है 182, 99, 182, 500 GB हार्ड डिस्क है इसमें। तो मेन हमारा इसमें जो फॉल्ट आ रहा है 465 GB शो कर रहा है, यानी कि 500 GB हार्ड डिस्क है। और अगर नॉर्मली यूज़ करना है तो ठीक है, बाकी अगर उनको हैवी वर्क करना है, थोड़ा सा अच्छा परफॉर्मेंस लेनी है विंडोज़ 10 वगैरह, तो इसके अंदर SSD इंस्टॉल होगी और रैम 4 GB और बढ़ा दी जाएगी, तो ये प्रॉपर सिस्टम विंडोज़ 10 पे एक्टिव हो जाएगा। बाकी इसके अंदर अभी कोई फॉल्ट नहीं आया है। एक बार फिर से रिस्टार्ट करते हैं।
एक बार टाइम डेट वाला भी इसके बाद देखेंगे, टाइम डेट किस तरह से रीसेट हो रहा है, और फिर उसके बाद उसको रिजॉल्व करके भी देखेंगे। अगर आपके कंप्यूटर में ऐसा हो रहा है तो ये फिर आपके लिए यूज़फुल हो जाएगा। चलिए रीस्टार्ट हो गया। F11 की एरर आ रही है, F1 का, F1 प्रेस कर देते हैं। विंडोज़ ओपन हो रही है, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्लीनिंग तो बाद में कर देंगे, उसको दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्लीनिंग ब्लोअर वगैरह से इजीली हो जाती है, तो उसको दिखाने कोई मतलब है नहीं, या फिर बाद में उसको देखेंगे फिर हम दिखा देंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए इसके अंदर कोई फॉल्ट नहीं है, बस एक एरर आ रही है जो कि हमारी है, टाइम डेट रीसेट हो रहा है बार बार। एक बार देखते हैं, टाइम डेट इसको सेट करेंगे फिर देखिएगा भी रीसेट हो जाएगा, ठीक है। अभी टाइम हो रहा है, पहले डेट सेट करते हैं, 26, आज है 1 2 3 4 5 6 जून 23 तारीख है, और टाइम हो रहा है 12:48। ठीक है, हो गया, ओके कर दिया। अब यहाँ पर कॉर्नर में इस जगह पे देखिए टाइम सेट हो चुका है, 12:48, 23 तारीख, 6वां महीना 2026, ये सेट हो गया है। अब इसको हम फिर से एक बार शट डाउन करते हैं, शट डाउन कर दिया। शट डाउन हो गया सिस्टम, ठीक है। अब पावर केबल को निकालते हैं, निकाल दी गई है, और जैसे ही पावर केबल को फिर से लगाते हैं। अच्छा, एक चीज़ें हम लोगों ने और नोटिस की थी कि पिछली बार जैसे ही हमने पावर केबल लगाई थी, ऐसे पावर केबल जैसी लगाई थी, ये ऑटोमेटिकली सिस्टम ऑन हो गया था। वो भी जो फॉल्ट है वो सेल का ही है। तो एक बार पावर बटन प्रेस करते हैं, चलिए पावर बटन प्रेस करने पे ऑन हो गया, और मैं इसके लिए यहाँ पर सेल लेकर आ गया हूँ। अभी एक कॉइन चेंज करेंगे, पहले टाइम दिखा देते हैं आपको एक बार कि रीसेट हो जाता है सेल की वजह से। ऑन हो रहा है। अच्छा, इसमें ख़ास ख्याल रखना है, वर्किंग कंडीशन में जब भी पावर कनेक्ट हो और पावर ऑन हो, उस कंडीशन में आपको कंपोनेंट को टच नहीं करना है, क्योंकि करंट तो बहुत ज़्यादा होता नहीं, तो आपकी बॉडी पे कुछ इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ने वाला नहीं है सिवाय इस पावर सप्लाई के। बाकी कंपोनेंट में अगर कार्बन वगैरह होगा तो वो डैमेज हो जाएगा। अभी देखिए इसका सेल डाउन नहीं था, अगर सेल डाउन होता तो टाइम जैसे ही हमने सिस्टम को एक बार जो है रिस्टार्ट किया था, शट डाउन किया था, वैसे ही टाइम डेट ये रीसेट हो जाता। या एक बार मैं ओपन करके देख लेता हूँ, ये देखिए हमारा टाइम भी बिल्कुल सेट है, डेट भी सेट है, टाइम भी सेट है। इसका मतलब है कि काफ़ी टाइम से रखा था या फिर टाइम सेट नहीं था इसका, इस वजह से ऐसा हो रहा था। और पिछली बार जब हम लोगों ने बिना टाइम डेट सेट किए इसको जैसे ही पावर प्लग इन किया था, वैसे ही इसका फ़ैन क्या हुआ था, स्पिन हो गया था, ऑटोमेटिकली ऑन हो गया था। और अभी का क्या कंडीशन है, हम एक बार फिर से शट डाउन करते हैं। शट डाउन। अभी जैसे ये पावर केबल लगा रहे हैं तो ये डायरेक्ट ऑन नहीं हो रहा है, उसके लिए पावर बटन एक बार प्रेस करना पड़ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इसका बायोस रीसेट हो गया था, जिसकी वजह से ये ऑटोमेटिकली ऑन हो रहा था। अभी देखिए प्रॉपरली शट डाउन हो गया है, फ़ैन अभी स्पिन करना बंद कर जाएगा, ये फ़ैन रुक गया हमारा। अब जैसे ही पावर केबल निकालेंगे और फिर से लगाएंगे, ये अभी ये ऑटोमेटिकली ऑन नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि सेल हमारा परफेक्ट है, चार्ज है, उसमें कोई भी डिस्चार्जिंग नहीं है किसी भी तरह की, बस बायोस रीसेट था, इस वजह से पावर ऑन हो गया था। और अब एक बार फिर से हम पावर बटन प्रेस करते हैं, ठीक है, पावर ऑन हो गया है, थोड़ी देर में बूट भी हो जाएगा। तो अब ये डिपेंड करता है, हो सकता है कस्टमर जिन्होंने दिया है 5 सेम सिस्टम है, काफ़ी टाइम से उनके पास पड़ा रहा होगा,
यूज़ नहीं हुआ होगा, इस तरह से ऐसा हो गया होगा। तो अब अगर इसे यूज़ के लायक बनाना है तो इसमें SSD इंस्टॉल कर देनी है और रैम को बढ़ा देना है। विंडोज़ 10 पे i3 सेकंड जनरेशन है, नॉर्मल यूज़ के लिए काफ़ी है, मतलब स्कूल वगैरह के लिए, वर्ड एक्सेल ब्राउज़र वगैरह के लिए ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इसको हटाते हैं, अब सेकंड सिस्टम लगा लेते हैं। मैंने तो सोचा था कि इसी में लंबा वीडियो खिंच जाएगा, पर ये पहला सिस्टम तो सही साथ चल गया, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा है, तो वीडियो कुछ बहुत ज़्यादा लेंथ भी नहीं होगी। और टाइम डेट सेट है यहाँ पे, किसी तरह का कोई एरर नहीं आ रहा है। बाकी इसकी क्लीनिंग हो जाएगी और कोशिश करेंगे कि इसको निकाल के थर्मल पेस्ट लगा दें। कोशिश क्या करेंगे, वो तो होना ही होना है क्योंकि काफ़ी टाइम से था। या लाइए वो भी कर ही देते हैं। हाँ, एक बार के लिए मैं इसको डाउन करता हूँ, ये हो गया। ठीक है, ये थर्मल पेस्ट आप अपने घर पे पहले सिस्टम को शट डाउन कर देते हैं। अगर आपके सिस्टम में इस तरह की कंडीशन है कि सिस्टम आपका 15 मिनट 20 मिनट चलता है, उसके बाद लैग करने लगता है या फिर बंद हो जाता है, और फिर कुछ देर के बाद जब उसकी हीटिंग कम होती है आप ऑन करते हैं उसको और वो ऑन हो जाता है, फिर 15-20 मिनट चलता है। तो इस तरह से अगर आपके सामने बार बार कंडीशन आ रही है तो उस कंडीशन में आपको CPU के ऊपर कभी कभी फ़ैन होता है और कभी कभी हीट सिंक होती है। तो इसको पहले ओपन कर लेना है, खोल लेने चारों स्क्रू। मतलब अगर सिस्टम हैंग होता है तो इस चीज़ को करना है आपको, या फिर चलते चलते बंद हो जाता है और फिर थोड़ी देर बाद फिर ऑन होता है। और इसमें देखिए थर्मल पेस्ट बिल्कुल सूखा हुआ है ये। तो ये सिस्टम होगा क्या अभी इसमें कि ये 15 मिनट 20 मिनट चलेगा या आधे घंटे, उसके बाद ओवर हीट होकर शट डाउन कर जाएगा और जैसे ही फिर थोड़ा ठंडा होगा फिर से ऑन हो जाएगा। तो इस तरह से बार बार होता रहेगा और आपको इरिटेट करता रहेगा। तो इसके लिए जो इसका सलूशन है वो है, इस तरह के थर्मल पेस्ट आते हैं, इसमें बहुत तरह के आते हैं। तो आप कोई सा भी थर्मल पेस्ट लेकर, नॉर्मल सिस्टम है तो इसके प्रोसेसर पर थोड़ा सा लगा देना है इस तरह से, ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, थोड़ा सा लगाना है। देखिए कितना थोड़ा सा लिया है मैंने, ये बस इतना सा लेना है, और आप चाहें तो इससे भी थोड़ा कम ले सकते हैं। तो अभी इसमें डस्ट वगैरह बहुत है, पर मैं क्लीनिंग के लिए किसी और को दे दूंगा, ब्लोवर वगैरह लगाएंगे तो प्रॉपर क्लीन हो जाएगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी इसको फिर से वापस लगा देते हैं। तो ये आपको तब करना है जब आपका सिस्टम हैंग हो रहा हो, लैग कर रहा हो और डायरेक्ट बंद हो रहा हो कुछ टाइम चलने के बाद। ऐसा नहीं कि विंडो पे ही अटक जा रहा हो और आप थर्मल पेस्ट चेंज करने लगे, उस कंडीशन में इसका कोई यूज़ नहीं है। इसका यूज़ तभी होगा जब आपका 10 से 15 मिनट चलने के बाद बंद हो जाएगा। इंटेल के प्रोसेसर में, इंटेल के प्रोसेसर दैट मीन्स i3 i5 i7 i9 वगैरह में। बाकी अगर आपका प्रोसेसर AMD का है, राइजन वगैरह, एथनॉल वगैरह, राइजन 3 राइजन 5, तो उसमें इंस्टेंट कूलिंग चाहिए रहती है, तो उसमें हो सकता है आपका विंडो पे ही शट डाउन हो जाए। पर पहले कि आपको जो थर्ड जनरेशन या सेकंड जनरेशन के सिस्टम मिलेंगे वो आपको इंटेल के ही मिलेंगे। तो अभी इसको डिस्कनेक्ट करते हैं। और मैंने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी है, वैसे तो मेरे लिए मिस्टेक नहीं है, आपके लिए हो सकती है, क्योंकि मैं जो काम करता हूँ तो फिर उसमें डैमेज होने के चांसेस कम रहते हैं। मैंने पावर केबल को डिस्कनेक्ट नहीं किया था और पावर केबल लगा कर ही काम कर लिया, पर क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा काम कर चुका हूँ पहले ही, तो मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर आप जब भी काम करो या फिर थर्मल पेस्ट लगाओ, कुछ भी काम करो, सेल चेंज करो या थर्मल पेस्ट, तो उसमें कोशिश करो कि पावर को डिस्कनेक्ट कर लो उसके बाद करो। तो ये अभी हमारा पहला केस सॉल्व हो गया। एक बार फिर से ऑन करते हैं। यहाँ पे और अभी आप देखेंगे तो फिर से ये पावर ऑन खुद ब खुद हो गया है, किया नहीं गया है। तो सेल कहीं ना कहीं दिक्कत कर रहा है। अगर टाइम डेट रीसेट हो गया तो 100% सेल वीक है और बार बार ये दिक्कत करेगा, तो सेल चेंज कर देंगे। ये देखिए एरर आ गई F1 की, है ना। तो मतलब सेल हमारा वीक है, वो बस एक बार बीच में चार्ज हो गया, तो सेल इसमें हम पहले चेंज कर देते हैं। सेल चेंज करते वक्त मैं भी चाहे जितनी टाइम से काम कर रहा हूँ, पर मुझे भी पावर अनप्लग करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो पहले पावर केबल निकाल देनी है, फिर इस सेल को
इसमें एक साइड कट होगा, उस कट पे अब जैसे ही स्क्रू ड्राइवर निकालेंगे कॉइन आपका बाहर आ जाएगा। ये पुराना कॉइन था, इसको हटा देंगे और इसकी जगह हम ये नया कॉइन लगा देंगे 3 वोल्ट का, 3.3 वोल्ट का। बस इसको पुश कर दिया और ये लग गया। अब इसको ऑन करते हैं। तो केस में कई बार ऐसा होता है, अभी तो पावर डायरेक्ट ऑन हो गया है, पर अब ऐसा होगा नहीं जैसे ही टाइम डेट सेट करेंगे। अब देखिए एक बार रीस्टार्ट हो रहा है, ये रीस्टार्ट हो गया, डिस्प्ले आ जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि लोग वीडियो बनाने की वजह से ख़राब एसएमपीएस का यूज़ करते हैं, ख़राब रैम का यूज़ करते हैं और फिर 3-4 स्टेप दिखा के उसके बाद दिखा दिया जाता है कि रैम ख़राब थी, रिज़ॉल्व कर दिया। पर मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इसमें डिस्प्ले आएगा कि नहीं आएगा। मुझे तो जो टैग लगा के मिला है शॉप से, ये टैग, लेकिन ऑन का लगा तो हुआ यार, मैंने खोल दिया, पर उसने ध्यान नहीं दिया कि आरटीसी बार बार रीसेट हो रहा है तो सेल ख़राब होगा। ऑन का ही लोगो था, टाइम डेट का उसने फोकस नहीं किया होगा, इस वजह से ये यहाँ तक आ गया। खैर अब टाइम डेट हम सेट कर देते हैं फिर से। अब इसमें 90% चांस है कि हमारा सेल वीक रहा होगा, इस वजह से ऐसा हो रहा है, और 10% चांस होगा कि इस सेल के बाद जो डायोड वगैरह रजिस्टर होते हैं, आरटीसी सेक्शन होता है, आरटीसी सेक्शन में आपका एक रजिस्टर होगा, फिर एक डायोड होगा, उसके बाद 4 रजिस्टर या 3 रजिस्टर और होंगे। तो अगर सर्किट में फॉल्ट होगी तो फिर मदरबोर्ड रिपेयर होगा, अगर सेल से होगा तो इसी में रिजॉल्व हो जाएगा। तो अगर सेल चेंज करने के बाद भी आपके सिस्टम में बार बार टाइम डेट रीसेट होता है तो फिर उसका रीज़न जो है आरटीसी सेक्शन हो सकता है। अभी फ़िलहाल के लिए एक बार और सेट करेंगे टाइम डेट, फिर देखते हैं क्या होता है। तो इस वीडियो में कई बार ऐसा लगेगा कि नो डिस्प्ले बताया गया, पर नो डिस्प्ले का कंडीशन था नहीं और फिर कोई मतलब भी नहीं उन्हें वीडियो को देखने का। तो ऐसी कोई बात नहीं, हो सकता है आपके सेट में इस तरह के फ़ॉल्ट भी आते हैं। तो इस तरह के फ़ॉल्ट आएंगे तो आपके काम में इस वीडियो को आ जाएगा। बाकी और जो 4-5 सिस्टम है मैं उसको देख लूँगा, तो इसी के साथ साथ वीडियो भी आगे पीछे आ जाएंगी। अभी एक बार टाइम डेट को फिर से सेट करते हैं। ये भी कॉमन फॉल्ट है और इस फॉल्ट में ये होगा कि टाइम डेट अगर आपका सेट नहीं है सिस्टम का तो फिर कभी इंटरनेट नहीं एक्सेस कर पाएंगे। अगर टाइम डेट सेट होगा तो ही हो पाएगा। तो इंटरनेट तो मैन है, क्योंकि बिना इंटरनेट के आप कंप्यूटर का करेंगे क्या। तो अगर इस तरह का फॉल्ट आएगा तो आपके सिस्टम में नेट नहीं चलेगा। अभी डेट सेट हो गई है, टाइम सेट कर देते हैं एक बार, फिर 2-3 बार रिस्टार्ट करेंगे और फिर देखते हैं क्या होगा। अगर उसके बाद भी इशू करता है तो मदरबोर्ड रिपेयर होगा। 1:01 ओके। अभी हमारा टाइम सेट हो गया 1:01, 23 तारीख 6 महीना 2026, और सिस्टम को करते हैं शट डाउन। 2 बार 3 बार शट डाउन करके देख लेंगे तो हमारा प्रॉपर हो जाएगा। सेल अगर ख़राब है या आरटीसी सेक्शन में फॉल्ट है तो फिर 2 तरह के प्रॉब्लम आएंगे या 3 तरह के आएंगे। या तो आपका डेड कंडीशन में हो जाएगा, पावर ऑन ही नहीं होगा आरटीसी सेक्शन में अगर फॉल्ट होता है। दूसरा, अगर सेल ख़राब है और आरटीसी सेक्शन में फॉल्ट है तो फिर टाइम डेट आपका सेट होगा तो बार बार रीसेट होता रहेगा। और टाइम डेट अगर सेट नहीं होगा परमानेंट तो आपका इंटरनेट नहीं चल पाएगा। अब एक बार पावर केबल डिस्कनेक्ट करते हैं। पावर केबल डिस्कनेक्ट कर दिया और इस बार फिर कनेक्ट कर दिया गया। अभी फ़ैन ऑटोमेटिकली ऑन नहीं हुआ है, सिस्टम ऑन नहीं हुआ है। एक बार फिर से निकालते हैं इसको और एक बार फिर से लगाते हैं। पिछली बार भी इसी तरह से सेम चीज़ें हुई थी, तो एक बार ऑन करके फिर से ऑफ़ करेंगे, उसके बाद देखते हैं। एरर तो आएगी नहीं क्योंकि ऑटोमेटिकली ऑन ही नहीं हुआ है। ठीक है, अभी तक तो प्रॉपर चल रहा है। ठीक है, ऑन हो रहा है, ऑन हो गया। अभी फिर से एक बार शट डाउन करते हैं, फिर देखते हैं। ठीक है, ऑन हो गया, ऑन हो गया। एक बार फिर से शट डाउन करेंगे, शट डाउन इसका, अच्छा कैप अभी रहने देते हैं। शट डाउन हो गया, ठीक है, फ़ैन गया। अभी पावर केबल निकाली और फिर से लगा दी। ठीक है, अभी ऑन नहीं हुआ है। फिर से एक बार निकालेंगे और फिर से एक बार लगा देंगे। ठीक है, तो हमारा सेल का फॉल्ट था, हो सकता है कहीं ना कहीं एक बार पिक कर गया हो, पर सेकंड टाइम में नहीं कर पाया क्योंकि ज़्यादा चार्ज नहीं था। अभी हमारा ये पावर बटन प्रेस करने के बाद ऑन हो गया है और डिस्प्ले भी आ ही जाएगा। ठीक है, एरर कोई नहीं आई, मतलब टाइम डेट रीसेट नहीं हुआ होगा। और ये हीट सिंक हीट होने लगी है, मतलब इसकी प्रोसेसर की हीटिंग ऑब्ज़र्व करने लग गया है क्योंकि हमने इसके अंदर थर्मल पेस्ट का यूज़ किया है।
ठीक है, सिस्टम ओके हो गया। बस इसके अंदर क्लीनिंग करनी है, थर्मल पेस्ट मैंने डाल दिया, क्लीनिंग करनी है। सेल चेंज हो गया क्योंकि टाइम डेट रीसेट हो रहा था, और फर्स्ट टाइम में तो उसने पिक कर लिया था, पर सेकंड टाइम में नहीं कर पाया। अभी देखिए हमारा टाइम परमानेंट सेट हो गया। ये 1:01 में हमने टाइम सेट किया था, 1:04 लगभग हो गए। ठीक है, तो अभी इस तरह से इस केस के अंदर हमने पाया कि हमारा CMOS बैटरी का फॉल्ट था और सिस्टम ऑन था, लिख करके भेजा गया था, पर मैंने ध्यान नहीं दिया उस चीज़ पे। तो CMOS सेल अपना ख़राब था, थर्मल पेस्ट लगना था, प्रोसेसर सूख गया था। इस तरह का भी फॉल्ट हो सकता है। अगर आप इस सिस्टम को चलाते तो फिर ये आधे घंटे में बंद हो जाता। अभी वो चीज़ नहीं होगी, बाकी क्लीनिंग होनी है, बाकी सिस्टम रेडी हो गया है। तो इसको शट डाउन करते हैं और फिर दूसरा अलग केस देखते हैं अगले वीडियो में।